अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का मेरा व्लॉग या मैं आज गुफ्तगू करूँगा तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के बारे में जो एक के बाद एक करके मंजर आम पर आ रहे हैं और एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से इंकशाफात कर रहे हैं। अब ये गुज़िश्ता हमने कुछ अरसे में देखा कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, लेकिन फिर हमने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में देखा कि एक के बाद एक इंटरव्यूज़ सामने आ रहे हैं। कामरान शाहिद साहब का इंटरव्यू सबने देखा होगा, उस्मान डार का जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद उन्होंने उस इंटरव्यू में जो इंकशाफात की है वो भी सबके सामने है। फिर एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था जिसके कई दिनों से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और कुछ हद तक मीडिया के हलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा उसका चर्चा था कि जी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, एक भूचाल बरपा हुआ था। वो इंटरव्यू जिस तरह रिकॉर्ड हुआ था उसके बारे में फिर ये इत्तला आई थी कि गालिबन ये इंटरव्यू नहीं चलाया जाएगा। कुछ मकासद ऐसे थे उसके अंदर जो कि या तो पूरे नहीं हुए या उस इदारे ने एक स्टैंड लिया कि जी ये इंटरव्यू नहीं चलाना। सदाकत अब्बासी के मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, आदिल शाहजेब ने उनका इंटरव्यू किया था, डॉन न्यूज़ चैनल पर वो इंटरव्यू हुआ था। इस मुतालिक उनकी अपनी ही एंकर जो है नादिया मिर्ज़ा, उन्होंने भी ट्वीट करके ये बात वाज़े की थी और बिल्कुल क्लियर कट बता दिया था कि डॉन ने स्टैंड लेकर उस इंटरव्यू को चलाने से मना कर दिया। लेकिन फिर गुज़िश्ता रात हमने ये देखा कि डॉन का जो स्टैंड था वो गालिबन 2-3 दिन का साबित हुआ और उसके बाद वो इंटरव्यू गुज़िश्ता रात जो है वो चला दिया गया, मंजर आम पर आ गया। और वो इंटरव्यू, उसका मसला क्या था, वो क्यों नहीं चलाया जा रहा था, उसमें क्या ऐसी गुफ्तगू थी, क्या ऐसी हंगामा खेजी और सनसनी खेज उन्होंने गुफ्तगू की थी, और वो इंटरव्यू उस्मान डार के इंटरव्यू से कितना मुख्तलिफ था, और उस इंटरव्यू के बुनियाद पर क्या तहरीक इंसाफ को वो डेंट पहुँचा जो कि उस्मान डार के इंटरव्यू से बादियुन नज़र में शायद नहीं पहुँचा। क्योंकि सबकी एक राय यह है, क्योंकि बारहा यही कहा जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इलेक्शन कराएं और फैसला कर लें कि जी हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन कतई नज़र इन तमाम बातों से ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा या जो कानूनी चारा जो ये आगे बढ़ेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर जो केसेस हैं। लेकिन जो सदाकत अब्बासी ने इंकशाफात किए उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी वो भी आगे चल के पता चलेगा। गो कि उन्होंने खुद ये कहा कि उन्होंने अपने 164 का बयान भी लिखवा दिया है मजिस्ट्रेट के सामने। जो गुज़िश्ता रात जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें इंतहाई सनसनीखेज यकीनन उन्होंने बातें की हैं और होश रुबा इंकशाफात भी किए हैं। कतई नज़र इससे कि माजी में वो क्या कहते थे और अब वो क्या कह रहे हैं, वो कितना उनके अंदर डिफरेंस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं, मैं ये समझता हूं कि मैं वो आप लोगों के सामने रखूं। सदाकत अब्बासी के बकौल जो उनका बयान सामने आया है इस इंटरव्यू के अंदर, वो ये फरमाते हैं कि जी 4 मई को तहरीक इंसाफ की मीटिंग के शुरा ने मिलकर 6 मई की रैली की जगह का मकाम कचहरी चौक से मरीर चौक तजवीज़ किया था। उसकी एक उन्होंने उसकी वजह बताई है कि ये मकाम कचहरी से मरीर चौक का क्यों उन्होंने तजवीज़ किया था, क्योंकि वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि चेयरमैन PTI का मानना था या उन्होंने ये कहा बकौल सदाकत अब्बासी कि जी कचहरी चौक का फासला GHQ जो जनरल हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का, उससे तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है और हमारी सारी लड़ाई बज़ाहिर स्टैब्लिशमेंट या फौज से ही है। ये सदाकत अब्बासी दावा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तवस्सुत से, या वो ये कहते थे उनको। फिर वो ये फरमाते हैं कि चेयरमैन PTI फौजी क़यादत को पैगाम देना चाहते थे कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कारकुन और मरकजी क़यादत GHQ ISI के दफातर और रिहाइश गाहों पर हमला आवर होंगे। ये सदाकत अब्बासी साहब ने इंटरव्यू के अंदर दावा किया है और अगर ये दावा वाकई सच है तो ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए बहुत संगीन मसाइल पैदा करेगा और उनको इम्प्लीकेट करने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन ये देखना होगा कि सदाकत अब्बासी खुद अदालत में जाके भी ये बयान देते हैं या नहीं देते हैं। सदाकत अब्बासी ने मजीद इस इंटरव्यू में कहा कि अगर हम कामयाब हो जाते तो मुस्तकबिल में मेरे या चेयरमैन PTI के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। ये चेयरमैन PTI ने उस जूम मीटिंग में कहा बकौल सदाकत अब्बासी, जो कि उन्होंने कल अपने इंटरव्यू में कहा। फिर सदाकत अब्बासी ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ था कि कचहरी चौक इसलिए मुकर्रर किया गया है कि यहाँ से फौज की सारी आमदोरफ्त चकलाला की तरफ जाती है। ये इत्तेफाक से मेरा उस एरिया से मैं भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तो GHQ के बाद अगला जो चौक, यानी पहले GHQ से जो पहला चौक है वो कचहरी चौक कहलाता है और कचहरी चौक से जो उससे पहले एक चौक कहलाता है वो चकलाला का, आप कह सकते हैं कि चकलाला, वहाँ पे उसको अम्मार चौक भी कहा जाता है। तो ये डिस्टेंस बहुत करीब है आपस में, एक दूसरे से ये एरिया बहुत करीब है। ये बात में सदाकत अब्बासी की इस बात में यकीनी तौर पर सदाकत है। वो बात एक अलग है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये बात की थी या नहीं की थी, ये सदाकत अब्बासी ही जानते हैं कि वो उनके इस दावे में सदाकत है या नहीं है। सदाकत अब्बासी मजीद फरमाते हैं कि 7 मई को चेयरमैन PTI ने हिदायत की कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में आर्मी ISI की ईंट से ईंट बजा देनी है। ये सदाकत अब्बासी साहब का इंकशाफ है, यकीनन तहलका खेज इंकशाफ है अगर चेयरमैन PTI ने बात की है। वो ये मजीद कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने कहा कि लोग बाहर निकलें, जलाओ घेराव करें, तोड़ फोड़ करें और मुल्क में इंतशार फैलाएं।
सदाकत अब्बासी मजीद फरमाते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जहां लोगों की तादाद ज्यादा वहां हम आर्मी के दफातर और रिहाइश गांव में घुस जाएंगे। सदाकत अब्बासी मजीद फरमाते हैं कि 9 मई को जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया तो हमने उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक सारा गुस्सा आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही निकालना था। जो 9 मई के वाक़यात हुए वो इंतहाई शर्मनाक थे और काबिल मजम्मत थे, और उसकी जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन जो सदाकत अब्बासी साहब ने जो बातें की हैं मैंने आपके सामने रखी है। मजीद सदाकत अब्बासी फरमाते हैं कि 9 मई को हमने चेयरमैन पीटीआई की हिदायत की रोशनी में मेट्रो बस स्टेशन की तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। मजीद फरमाते हैं सदाकत अब्बासी के चेयरमैन पीटीआई ने अपनी जहर आलूद तकरीर के जरिए फौज और उसकी आला क़यादत के खिलाफ नफरत के बीज बोए। ये सदाकत अब्बासी फरमा रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के कहा, जो उन्होंने कहा है, जो कि सदाकत अब्बासी ये दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने उनको 4 तारीख की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये बातें कही थी। सदाकत अब्बासी मजीद कहते हैं कि 10 मई को चेयरमैन पीटीआई की साबिका हिदायत को सामने रखते हुए फैसला हुआ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। सदाकत अब्बासी मजीद ये फरमाते हैं कि 10 मई को हमने फौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों को इश्तिहाल दिलवाया ताकि लोग तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव करें। ये तमाम सनसनीखेज इंकशाफात हैं जो गुज़श्ता शब सदाकत अब्बासी ने अपने उस मशहूर ज़माना इंटरव्यू में किए, जो कि गुज़श्ता हफ्ते से एक मीडिया की जीनत और सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस का बायस बना हुआ था। अब सदाकत अब्बासी साहब ने ये जो दावा किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने 164 का बयान, जिस तरह मैंने बताया कि 164 का बयान वो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने वो दे चुके हैं। लेकिन अगला सवाल ये होगा कि आया सदाकत अब्बासी हों या उस्मान डार हों, ये दोनों अहबाब जो हैं वो अगर ये इस मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ती है तो क्या वो गवाह बनेंगे, वादा माफ गवाह बनेंगे, वो क्या बनेंगे, ये देखना अहम होगा। क्योंकि इन्हीं के वो दावे या इन्हीं के वो इल्ज़ामात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि हॉर्सेस माउथ हैं, ये उन मीटिंग्स में मौजूद थे जिनका वो दावा कर रहे हैं कि उन मीटिंग्स में ये बातें की गई हैं। अगर वाकई ये ऐसा हुआ और वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाह बनते हैं तो ये मामला आगे बढ़ेंगे। और इससे इन तमाम जो ये एक्सरसाइज हो रही है, या मैं इसको आप कह सकता हूं कि मीडिया की जो अदालतें लग रही हैं उनके अंदर जो ये बयानात सामने आ रहे हैं उसका सियासी तौर पे क्या असर हो रहा है, इस बारे में तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है देखने के लिए कि सियासी तौर पे क्या असर हो रहा है। और इसी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन गालिबन ये बयानिया बन नहीं पा रहा। तो अब ये देखना होगा कि हमारी रियासत जो है इस मामले पे एक सही समत की जानिब गामजन है। और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कोई वाकई कानूनी तौर पे कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं जिस पे उनको सज़ा मिलनी चाहिए तो वो कानून की अदालत में इसका फैसला होना चाहिए बजाय कि मीडिया की अदालत में। शुक्रिया।